हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग जो जेआईबी का है उसमें यूनिट नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं फैक्टर फॉरफिटिंग एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स के बारे में। सबसे पहला शब्द है, हम पढ़ेंगे उसको फैक्टरिंग। फैक्टरिंग होता क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं। फैक्टरिंग एक तरह का सर्विस है। क्या है फैक्टरिंग? कुछ नहीं, एक तरह का सर्विस है जो कि बेसिकली कंसर्न है फाइनेंस, यानी फैक्टरिंग क्या है, फाइनेंस देते हैं हम इसको, ठीक है। और यहाँ पे हम अमाउंट को कलेक्ट करते हैं, चाहे डोमेस्टिक ट्रेड हो चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो। थोड़ा सा कुछ मैं समझाऊंगा, आप समझ में, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। मान लेते हैं ये कस्टमर है, ठीक है। ये कौन है? कस्टमर है। ये हो गया आपका बैंक, ठीक है। बैंक ने कस्टमर को फाइनेंस किया। बैंक ने क्या किया? इसको फाइनेंस दिया, लोन दिया। फाइनेंस मतलब क्या? लोन दिया, ठीक है। लोन किसके लिए मिला है? कि कस्टमर कोई काम करता है, बेसिकली कस्टमर क्या मैन्युफैक्चर करता होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। और यहां पे उसका क्लाइंट है। क्या है? यहां पे क्लाइंट है। क्लाइंट के पास बेसिकली बिल्स होती हैं, ठीक है। बिल्स है, और या इसको आप इनवॉइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उसका अमाउंट जो होगा, बिल्स इनवॉइस जो भी उसका अमाउंट होगा, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, कस्टमर बिल भेजता है क्लाइंट को, और ये क्लाइंट जो होंगे वो बिल या इनवॉइस का जो भी अमाउंट होगा वो बेसिकली कस्टमर को पे करेगा। यही होता है नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल में जैसे ही होगा। बस फॉरफिटिंग में क्या हो गया, बीच में बैंक आ गया। बोलता है बैंक से इन्होंने लोन ले लिया या फाइनेंस ले लिया। अब बैंक जो है वो पैसा यहां से रिकवर कर लेंगे। किससे रिकवर कर लेंगे? क्लाइंट से पैसा वो रिकवर कर लेंगे। यानी बैंक जो पैसा होगा वो रिकवर करेगा क्लाइंट से, ठीक है। जो भी बिल अमाउंट है वो उससे। समझ वाली बात आपको? ये हो गया, चाहे आप इंटरनेशनल ट्रेड करो चाहे डोमेस्टिक ट्रेड करो। यानी बोल सकते हैं चाहे आप डोमेस्टिक ट्रेड करो चाहे आप इंटरनेशनल ट्रेड करो, ये आपकी मर्जी है। चलिए, अब हम आएंगे, दूसरा शब्द है फैक्टर। अच्छा, एक चीज और, इसमें फैक्टरिंग जो है, इसमें एक शब्द और लगाइए। फैक्टरिंग क्या है? कंटिन्यूअस अरेंजमेंट है। ये ऐसा नहीं है अभी किया 2 बिल के लिए, नहीं नहीं नहीं, 2 बिल के लिए नहीं है। ये कंटिन्यूअस अरेंजमेंट है, लगातार होते रहेगा, ठीक है। जहां पे जो भी रिसीवेबल्स है, ठीक है। और बेसिकली हम क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं रिसीवेबल्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? रिसीवेबल्स। कंटिन्यूअस अरेंजमेंट है जहां पे जो रिसीवेबल हो रहा है, जो सेल किया गया होगा गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है, ये उसका एक रिसीवेबल है, ठीक है। आप समझिए, पहले समझिए फैक्टरिंग कंटिन्यूअस अरेंजमेंट है। तीसरा एक और शब्द में आइए, फैक्टर आपको सुनने को मिलेगा। तो फैक्टर कौन होता है? बैंक होता है। फैक्टर कौन हो गया? बैंक हो गया, ठीक है। या फिर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी से भी आप लोन ले सकते हैं, एफआई, ठीक है, वहां से भी आप लोन ले सकते हो। फैक्टर कौन है? बैंक है या एफआई है आपका, ठीक है। अब ये बैंक और जो एफआई है ये क्या करेंगे? इनको रिसीवेबल्स मिलेगा, यानी पैसा मिलेगा। रिसीवेबल्स मतलब क्या है? या मनी रिसीव करेंगे, या आप बोल सकते हैं इसी को चीज को रिसीवेबल बोलते हैं, ठीक है। रिसीवेबल्स जो होगा ये क्रिएटेड आउट ऑफ बैंक, क्रिएटेड आउट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि सोल्ड टू एजेंसी। तो बेसिकली ये फैक्टर से जो कि बैंक है, एफआई है, इनको पैसा रिसीवेबल्स मिलेगा, गुड्स और गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, कहां से मिलेगा? क्लाइंट से मिलेगा, फ्रॉम क्लाइंट्स। इसका दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? एजेंसी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एजेंसी कोई और नहीं है, बैंक और एफआई होता है। याद रखिएगा ये सब चीजें आप। तो सारा पॉइंट प्लीज लिखते चलिए।
चलिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग का। या आप ऐसे लिख सकते हैं फैक्टरिंग के टाइप्स। तो कितने टाइप्स के फैक्टरिंग होते हैं वो हम थोड़ा समझते हैं। एक का नाम है रिकोर्स फैक्टरिंग, यानी फैक्टरिंग विथ रिकोर्स। क्या बोल सकते हैं? फैक्टरिंग विथ रिकोर्स, इसको हम बोलते हैं रिकोर्स फैक्टरिंग। दूसरे का नाम है नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग विदाउट, ठीक है, दूसरे का क्या नाम है? नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, ठीक है, यानी फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स आप बोल सकते हैं। फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं इस पे फैक्टरिंग विथ रिकोर्स पे। इसको हम लोग पॉइंट नंबर 4 बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बोलता है कि रिकोर्स का मतलब है, पहला सब समझिए रिकोर्स कहाँ गया। इस रिकोर्स का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? कंटिन्यूअस हम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस, लगातार, ठीक है। रिकोर्स का मतलब हो गया, इस शब्द का जो मतलब है वो क्या है? लगातार, ठीक है, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये एक तरह का लगातार है जो चलते ही रहेगा, कभी ये खत्म नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, एक और यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इस चीज में एक इंपॉर्टेंट क्या बात है कि अगर नॉन पेमेंट हो गया, ठीक है, या जो नॉन पेमेंट ऑफ इनवॉइस हुआ कस्टमर के द्वारा, तो फैक्टर मतलब बैंक, उसके पास पावर है कि रिकवर कर सकता है अमाउंट अपने क्लाइंट से जिसको लोन दिया है। तो आप यहां पे सिर्फ एक बात लिख सकते हैं कि हेयर इन केस ऑफ नॉन पेमेंट of invoices by customers, ठीक है, the factor will recover the amount advanced from client, ठीक है। क्या समझ में आया आपको कि अगर नॉन पेमेंट हो गया इनवॉइसेस का, यानी जो बिल है उसका पेमेंट नहीं किया, अगर किसी भी हाल में नॉन पेमेंट हुआ इनवॉइस का पेमेंट नहीं किया कस्टमर ने, तो फैक्टर जो है उसका पूरा पावर है, कोई रिकवर कर सकता है अमाउंट को, ठीक है। किससे करेगा? क्लाइंट से करेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले का, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग के बारे में, इसका पॉइंट नंबर 5 बना लीजिए। तो यहाँ जो फैक्टर है, फैक्टर मतलब बैंक हो गया, तो बैंक जो है वो प्रोवाइड करता है आपको दो चीजें। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है आपको। दो चीज का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या चीज की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? फाइनेंस का भी और क्लाइंट प्रोटेक्शन भी, यानी फाइनेंस का प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है और क्लाइंट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इसका क्या मतलब हो गया कि यहां पे पैसा क्लाइंट से रिकवर किया, यहां क्लाइंट से पैसा रिकवर नहीं करेगा, ठीक है। और यहां पे शब्द क्या था? नॉन, यानी ये कंटिन्यूअस नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये सारा पॉइंट्स प्लीज कॉपी अपना नोट डाउन करते चलिएगा। थैंक यू।